एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया का प्यारा सफ़र। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये है मेरा शादी व्लॉग और ये है मेरा हल्दी लुक। ये लुक मैंने खुद से क्रिएट करा था। जो दुपट्टा है वो मेरी दी का है और जो टॉप और एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने खुद से स्टिच करी है और एम्ब्रॉयडरी भी खुद से करी है और मैंने इसको शरारे के साथ वेयर करा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कैसा लग रहा है मेरा वो ओवरऑल लुक। और यहाँ से शुरू होती हैं हल्दी की सारी रस्में। सॉरी, मैं वीडियो प्रॉपर अच्छे से यूट्यूब के लिए नहीं बना पाई बिकॉज़ मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा बहुत ही कुछ कर पा रही थी। और वो जो मैं बाहर में थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो उस टाइम तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था हल्दी का भी। तो मैं ऐसे ही रील बना रही थी और यहाँ पे हल्दी हो रहा था, तो जिसके पास जो जो रिकॉर्डिंग्स थी मैंने उनसे लिया और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो क्रिएट किया और आप लोग के सामने लाने की कोशिश की चीज़ें सारी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आज से अपने सफ़र का हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो सॉरी उसके लिए अगेन मैं बोल रही हूँ। और यहाँ मेरी दी लोग सारी बैठी हुई हैं, मेरी कज़न सिस्टर और मेरी अपनी दी, मेरी बड़ी दी, मेरी सेकंड नंबर वाली दी। जो ये अभी उठी हैं वो मेरी बड़ी दी हैं और जो ग्रीन कलर की साड़ी में दिख रही है वो मेरी मम्मा है। आप लोगों को मम्मा को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मा की पिक्स नहीं हो पाई थी। मैं लास्ट में सबकी पिक भी दे रही हूँ बिकॉज़ आप सब लोगों का लुक अच्छे से देख लो वन बाय वन करके। और मम्मा रस्मों में बिज़ी रहती थी तो उनके पिक्स एंड ऑल नहीं हो पाए हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ। और अभी हल्दी की रस्में चल रही हैं और मैं बाहर में थी बिकॉज़ धूप थी वहाँ, तो मैं वहाँ चेयर पे रेस्ट कर रही थी। ये जो ब्लू कलर के कुर्ते में है वो मेरे पापा हैं और उनके बगल में जो ब्लू कलर के सूट में थी वो मेरी थर्ड नंबर वाली दी थी। और ये और सारी मेरी कज़न सिस्टर और सिस्टर्स बैठी हुई हैं। और वो जो चेयर पे थी वो मेरी बड़ी मम्मी है। वो प्रोफेशन से डॉक्टर है और वो मेरी फेवरेट मम्मा है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बिकॉज़ वो बचपन से मुझे बहुत मानती हैं और मेरी सारी ज़िद पूरा करती थी वो बचपन से। अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, ज़िद नहीं करती, अच्छी बच्ची हो गई हूँ। और ये जो सूट पहन के उठ रही है ये मेरी फर्स्ट नंबर वाली दी है। और अभी ये जो येलो कलर की साड़ी पहन के उठ रही हैं बड़ी दीदी के बगल में वो मेरी सेकंड नंबर वाली दी है। और ये लोग वहाँ से उठकर आ रहे थे बाहर फ़ोटोज़ एंड रील एंड ऑल बनवाने के लिए। और ये रही मेरी मिनी, मेरी क्यूटी पाई। और पता है आपको ये क्या कर रही है? यहाँ ये अपने ही वीडियोस खुद देख रही है। भाई ये अभी से इतनी ज़्यादा सेल्फ लवर है, मतलब इनके सामने सिर्फ इनकी वीडियोस चला दो, अभी से कोई इतना सेल्फ लवर कैसे हो सकता है? कॉन्फिडेंट लेवल तो इनका हाई होगा बड़े होके। मेरी क्यूटी पाई देखो ज़रा, देखो इन्हें अपनी वीडियोस और देखनी है, अभी इनका मन नहीं भरा है। डांस के लिए ये तो हमेशा ही रेडी रहती हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ भी इनके ठुमके। और ये ठुमके इनके शादी तक चलेंगे।
इन्हीं के बल्ले बल्ले हैं। इनकी इतनी सारी माँ है, उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। कोई इनके साथ दौड़ रहा है, कोई इनका वीडियो बना रहा है दौड़ दौड़ कर, और कोई इनका लहंगा ठीक कर रहा है। और अब हो गई है इवनिंग और हमारी आरवीजी का पैर थिरकने से रुक नहीं रहा। हाँ जी, आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी डांसर है और ये इन्हें डांस करना कितना पसंद है। और ये आप ऐसा नहीं समझना ये अभी घूम रही है तो डांस नहीं कर रही है, नहीं, ये भी इनका एक डांस का पार्ट है। सो ये यही कर रही हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ आरवीजी के साथ। तो हुआ यूँ कि इन्होंने डांस कर कर अपना सारा ड्रेस ख़राब कर लिया था और कैसी हो गई थी आप देख सकते हो। सो इनकी 4th नंबर वाली मासी, मेरी 4th नंबर वाली दी, जिन्हें ये कुकी बुलाती हैं, वो आई और यहीं पे ड्रेस चेंज करने लगी। और इनकी अभी मम्मा भी आ गई, वो दोनों ही मिलकर इनका ड्रेस चेंज करेंगी, बिकॉज़ ये तो स्टेज छोड़कर हिलने वाली नहीं है। सो ये लोग यहीं पे मिलकर उनका ड्रेस चेंज कर रहे हैं। और जो पीछे में बैठे हुए हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं, आरवी के नन्नू और नाना जी। और यहाँ हो गई है हमारी प्रिंसेस रेडी। और ये है मेरी 2nd नंबर वाली दी। इनका जो लुक है वो पूरा मैंने क्रिएट करा था। मैं स्टाइलिंग भी कर लेती हूँ। सो इनका पूरा मेकअप और उनका पूरा हेयर स्टाइल सब कुछ मैंने क्रिएट करा था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये लुक क्रिएट करके दिखाऊं और भी डिफरेंट तरीके की लुक्स क्रिएट करके दिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ क्या हुआ था कि ये दीदी रील बनवा रही थी हमसे, तो मेरी जो बेटी है वो चली गई, तो दीदी ने बोला कोई नहीं, आ जाओ और इसके साथ ही रील बना लेते हैं। ये रही मेरी बड़ी दी और ये रहा इनका रात का लुक। और इनको आपने स्टेज पे भी देखा होगा। और ओवरऑल अभी आप देख लो कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में सबको बताना कि सब लोग कैसे कैसे लग रहे हैं। और इन सब के लुक्स और रील को देखकर आपको ये तो लग ही रहा होगा कि भाई इस वीडियो की होस्ट कहाँ है। तो इस वीडियो की होस्ट यानी मैं अब कुछ देर में ही आ जाऊंगी और आप लोगों को अपना लुक दिखाऊंगी। और ये रही मैं और ये रहा मेरा लुक। हमने अपना मेकअप खुद करा था, हम किसी भी एक्सपेंसिव पार्लर एंड ऑल में नहीं गए थे। और मैंने जो ये ड्रेसअप करा है इसमें सिर्फ मैंने ब्लाउज़ ख़रीदा था और मैंने अपना पहले का दुपट्टा एंड वो स्कर्ट यूज़ करा था और उसको न्यू लुक दिया था। सो आप भी कर सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्ट करना पैसा वो कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं होती है। अगर हमारा कम में काम अच्छे से हो जा रहा है और हम अच्छे दिख ले रहे हैं तो हमें वही करना चाहिए। और मैं एक स्टाइलर हूँ, तो एक स्टाइलर का काम होता है कम में अच्छा दिखना, तो वो मैंने क्रिएट करा है। और यहाँ आरवी जी का एनर्जी लेवल अभी भी हाई है और उनको भूख लगी थी तो उनकी मम्मा उनके लिए खाना लेकर आई, बट आरवी जी का लगता है कि मूड नहीं है खाने का। और यहाँ फोटोग्राफर भैया जो हैं वो आरवी जी को देखकर अट्रैक्ट हो गए और वो खुद से आकर उनकी पिक्स लेने लगे। भाई ये तो कहीं भी जाती है पार्टी की जान बन जाती है बिल्कुल।
और अब आ गई है बारात और हमारी दी जा रही है स्टेज पे और उन्हें सब लोग लेकर जा रहे हैं स्टेज पे। मैं यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी बिकॉज़ मेरी तबीयत यहाँ पे फिर से ख़राब हो गई थी, सो मैं चेयर पे रेस्ट कर रही थी। और मैंने पहले भी बताया कि इस वजह से मैं शूट एंड ऑल नहीं कर पाई और मैं स्टेज पर भी नहीं जा पाई। मैं शादी का एंजॉयमेंट करने का पूरा कोशिश करी, अपना 100 दिया, बट कुछ चीज़ें ही कर पाई एंजॉय। कोई ना, नेक्स्ट टाइम। अभी हमारे घर में बहुत सारी दीदियाँ हैं। और ये रहे हमारे जीजू और ये दी को स्टेज पर ले जा रहे हैं और अभी जयमाला होगा, वो भी देखना आप। मैंने पूरा ट्राई करा है कि आप लोगों को चीज़ें दिखा सकूं जितना मेरे पास है, और जो नहीं है उसको पिक के थ्रू दिखा पाऊँ। और बाकी के लिए तो मैं सॉरी ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। और ये रहे सारे पिक्स। ये रही मेरी बड़ी दी और सेकंड नंबर वाली दी। सेकंड नंबर वाली दी के गोद में आरवी, ये सेकंड नंबर वाली दी और बड़ी दी। ये हमारी सारी फैमिली, बट यहाँ पे मम्मी नहीं है बिकॉज़ मैंने पहले ही बताया था वो रस्मों में बिज़ी थी, दैट्स वाई उनकी पिक्स नहीं हो पाई। तो ये हम सारे भाई बहन पापा के साथ, और ये मैं, मेरी सेकंड नंबर वाली दी, और पर्पल कलर की साड़ी में जो है वो मेरी थर्ड नंबर वाली दी है, अगेन मेरी सेकंड नंबर वाली दी। और ये है मेरा भाई, मेरे भाई के साथ मेरी दी लोग। और ये रही मैं, और ये रही मेरी फोर्थ नंबर वाली दी। फोर्थ नंबर वाली दी का भी स्टाइलिंग मैंने करा था, लाइक ज्वेलरी एंड ऑल क्या पहनना है ये मैंने ही बताया था। और यहाँ पे हमने ड्रेस चेंज कर लिया था, जब फेरे होने को थे तो हमने ड्रेस चेंज कर लिया था। ये बड़ी दी, ये सेकंड नंबर वाली दी, और उससे पहले मैं बड़ी दी के साथ सबसे पहले आई थी, ये फोर्थ नंबर वाली दी। और ये फोर्थ नंबर वाली दी, सेकंड नंबर वाली दी, और पीछे में मैं हूँ। और ये मेरी भाभी है, जो फेवरेट भाभी एक है हमारी, वो है। और यहाँ पे दी लोग कुछ रस्म कर रही है। ये मेरी बड़ी दी, ये सेकंड नंबर वाली दी है, और ये मेरी कज़न सिस्टर है। और ये मेरी थर्ड नंबर वाली दी और मेरी सेकंड नंबर वाली दी है। और ये मेरी मम्मा। और इस व्लॉग को मैं यही द एंड करती हूँ। आई होप मैं चीज़ें आप लोगों को दिखा पाई होंगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।